और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि किसी भी बात की चिंता न करें। आप इस संसार की वस्तुओं की चिंता न करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें कुछ इस प्रकार से सिखाता है। लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय और 34 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, इसलिए सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और उस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि सावधान रहो। हर एक विश्वासी को परमेश्वर का वचन सावधान रहने के लिए कहता है कि तुम्हारा मन खुमार और मतवालेपन से और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त न हो जाए। तुम्हें इस जीवन की चिंताओं में नहीं पड़ना है। इस जीवन की चिंताओं को तुम्हें करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल परमेश्वर के बाट जोहनी है, सावधान रहना है, जागते रहना है, प्रार्थना करते रहना है, क्योंकि प्रभु का आना बहुत जल्दी होगा, बहुत निकट होगा और हमें इस योग्य बनना है कि हम उसके सम्मुख खड़े हो सकें। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि घमंड नहीं करना है। परमेश्वर को घमंड से चढ़ी हुई आंखें पसंद नहीं है। घमंड से अपने आप को दूर रखना है। हर प्रकार की लत से, मतवालेपन से अपने आप को दूर रखना है। इस संसार की बुराइयों से अपने आप को बचा कर रखना है और इस जीवन की जो चिंताएं हैं उनसे अपने आप को दूर रखना है। इन चिंताओं में नहीं पड़ना है, क्योंकि हमारा चिंता करने वाला परमेश्वर है। हमें केवल परमेश्वर के आने की बाट जोहनी है, उस समय के लिए तैयार होना है, प्रार्थना करते रहना है और जागते रहना है। इसलिए आप रोज सुबह शाम हमारे साथ में प्रार्थनाओं में शामिल हों और जागते रहें। जागने का क्या मतलब है कि हम प्रभु में बने रहें। इसका मतलब ये नहीं कि हम रात भर उठे रहें, नहीं, हम प्रभु में बने रहें। बस प्रार्थना में बने रहें, वचन में बने रहें, उसके पीछे चलते रहें, उसकी आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते रहें, उसको अपना स्वामी अपने आप पर राज्य करने दें। तो आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि किसी भी प्रकार की आप चिंता न करें, क्योंकि आपका चिंता करने वाला परमेश्वर है। वो समय समय पर आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। आप केवल जागते रहें, यानी कि प्रभु में बने रहें, प्रार्थना में लगे रहें और उस समय का इंतजार करते रहें, क्योंकि प्रभु का आना बहुत जल्दी होगा और हमें यह आवश्यक है कि हम उसके सामने खड़े रह सकें। और तभी खड़े रह पाएंगे जब हम धर्मी होंगे, जब हम में कोई भी कमी न होगी। अपने आप को इसलिए सिद्ध करें, पवित्र करें और प्रभु के पीछे चलते रहें। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत से आशीष दे। आमीन।